अब मुहर्रम शरीफ में ताज़िए बनाने के बाद में फिर वो ढोलों का एहतमाम होता है, मातम का एहतमाम होता है, उसका नाम मातम दिया जाता है। अब उसको मना करो तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जायज़ है, हम तो खुशी में मना रहे हैं। इमाम हुसैन जो है वहां पर करबला में जो है शहीद हुए, तो एक बात तो ये समझ में नहीं आती कि भाई खुशी किस बात की है कि साहब हम खुशी में मना रहे हैं। ढोल तो खुशी में भी, अगर कोई खुशी में ढोल बजा रहा है कि इमाम हुसैन करबला में इम्तिहान में कामयाब हुए, इस खुशी में हम ढोल बजा रहे हैं, तो खुशी में भी ढोल बजाना जायज नहीं। ढोल तमाशा शादी खुशी होती है उसमें भी जायज नहीं, और ना गम में जायज है। मातम को कहो तो कहते हैं गम में मातम कर रहे हैं, तो गम में भी मातम करना जायज नहीं है। खुशी में भी ढोल बजाना जायज नहीं है। खुशी में भी अल्लाह को याद करना है और गम में भी अल्लाह को याद करना है। समझ रहे हैं आप? मुहर्रम शरीफ का महीना है, अब चाहे तुम खुशी मना रहे हो या गम मना रहे हो। एक एतबार से कुछ लोग कहते हैं हम खुशी मना रहे हैं, इमाम हुसैन करबला में शहीद होकर इम्तिहान में कामयाब हुए और पूरे पूरे नंबरों से कामयाब हुए, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं, तो खुशी में भी ढोल जायज नहीं है। कोई कहे कि आपके पूरे खानदान को, कुनबा कबीला को शहीद कर दिया गया बड़ी बेरहमी के साथ, हम उसका गम मना रहे हैं, तो गम में भी ढोल जायज नहीं है। समझ रहे हैं आप? जायज नहीं है, दोनों में जायज नहीं है, ना गम में ना खुशी में। एक शख्स को मैंने कड़े पहने देखा, मियाँ था मियाँ। मैंने कभी कड़े क्यों पहन रहे हो मियाँ साहब? बोले वो तुम क्या जानो मौलाना जी। मैंने कहा बताओ। तो वो कड़े होते हैं ना बहुत मजबूत सी पहने हुआ था, जैसे सिख लोग पहने हुए होते हैं। सिख तो पतला पहने हुए, तो और मोटे मोटे पहने हुए था। कह रहा तुम्हें क्या पता, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां हैं, बेड़ियां। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई गई थी। अबे जालिम, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कड़े पहन के बेड़ियां बता रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भूखा भी तो रखा गया था, तू कितने दिन के फाक करे आप बता मियां? ढकोसलेबाज, मुर्गा खूब खा रहा आके प्रोग्रामों में, खूब बकरे खा रहा, थौन तेरी खूब तनी पड़ी है, और कड़े पहन के कह रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत में बेड़ियां पहन रहा हूं। उनकी बेड़ियां ये कड़ों वाली थी, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई थी, उनके हाथ बांधे गए थे, भूखा रखा गया था उन्हें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे कभी मुस्कुराए नहीं, दुनिया में जब तक हयात रहे। जाहिरी तौर पर करबला के बाद आपको किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। ज्यादातर आपकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। ढकोसलेबाज, कड़ेबाज मियां, ये ढकोसलेबाज मियां, ये तो बता कि ये कड़े पहन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत बता रहा कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां हैं। कितना रोता है तू, बता कितना फाका करता है, कितना भूखा रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराते तक नहीं थे। ये मजे लेता घूम रहा, ये ढकोसलेबाजियां हैं, ये ढोंग है। इमाम हुसैन की जिंदगी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। करबला में इमाम हुसैन का गजब देखेंगे यार। इमाम हुसैन का जिक्र और नाच तमाशे, कम से कम शर्म आना चाहिए कि जिक्र किसका हो रहा है। बीबी फातिमा का जिक्र और नाच तमाशे, शर्म आना चाहिए। हया के मुजस्समे का नाम फातिमा है। पूरी दुनिया की खवातीन की हवा हया एक पल्ले में रख दो, पूरी दुनिया की बेटियों की तहारत एक पल्ले में रख दो, मुस्तफा की बेटी की तहारत एक पल्ले में रख दो, फिर भी फातिमा की तहारत और फातिमा की जज्बा इबादत को पूरी दुनिया की बेटियां नहीं पहुंच सकती। फरिश्ते भी जिसका एहतराम करें, मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त कोई किसी को देखने के लिए तैयार ना होगा। लेकिन ऐसे में कहा जाएगा औलिया होंगे, अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, सुलहा होंगे, शुहदा होंगे, मुत्तकीन होंगे, मुसल्लीन होंगे, साजिदीन होंगे, राकिईन होंगे,
उस वक्त कहा जाएगा, ए नमाजियों, ए औलिया की जमात, ए अंबिया की जमात, अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। उस वक्त फातिमा की सवारी आएगी तो कहा जाएगा नजरों को झुका लो। यहां पर बेटियों को घुमा करके, ढोल बजा करके, डांस करके कहता फातिमा का जिक्र कर रहा हूं। ओ जालिम, फातिमा का जिक्र नहीं कर रहा बल्कि फातिमा की जिंदगी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा। पहले तो ऐसा था, अब नहीं हो रहा, शायद कहीं कहीं होता होगा। हूरे बनती थी, हूरे बनती थी, आप लोगों को मालूम है? नहीं, हूरे मैंने बचपन में बड़ी देखी। छोटी सी लड़की को या किसी बड़ी लड़की को भी बिठा लिया, उसको खूब मेकअप किया, खूब ज्यादा मेकअप, और एक कुर्सी सजती थी, बहुत खतरनाक तरीके से सजाई जाती थी। उस लड़की को उस कुर्सी पे बिठाया, खड़ा किया जाता था, और मार तमाम गुब्बारे ये वो सब, और फिर महल्ले की लड़कियां लेके निकलती थी अपनी हूर को। बड़ा जनरेटरों का इंतजाम, और पहले तो जनरेटर नहीं होते थे तो गैस सिलेंडर ही ले लिया करते थे। हूर के आगे गैस सिलेंडर चल रहा है, समझ रहे हैं आप? और उधर से फिर हूर उस महल्ले की आ रही है, इधर से इस महल्ले की हूरों में टक्कर हो रही है। मेरी हूर अच्छी के तेरी हूर अच्छी, के इस महल्ले की हूर अच्छी के उस महल्ले की हूर अच्छी। हूरों में टक्कर होती थी, और लड़कियां, नौजवान लड़कियां होती थी, उनके कांधों पे वो कुर्सी होती थी जिस पे हूर खड़ी होती थी या हूर बैठी होती थी। उस कुर्सियों को लेके अच्छा दबदबा उनमें लड़कियों का होता था, सब लड़कियां लेके निकलती थी, और चोरी छुपा लड़के भी होते थे। खूब गुंडागर्दियां होती थी, रात में निकलते थे, समझ रहे हैं? बताओ क्या इमाम हुसैन ने माअज़ल्लाह बीबी फातिमा का जिक्र, बीबी सकीना का जिक्र, बीबी ज़ैनब का जिक्र, और ये गुंडा कर दिया? समझ रहे हैं आप? लोग छतों पे होते थे, रात में सोते नहीं थे, हूर निकलेगी आज। बच्चे कहते थे अपने घरों में हमें जगा दियो, हूर निकलेगी। अल्लाहु अकबर। तो ये हूरें होती थी, ये खुराफात है। अब जैसे जैसे तालीम लोगों में बढ़ रही है तो ये खुराफातें कुछ कम हो रही हैं। इसका ताल्लुक तालीम से भी है। जहालत जब ज्यादा बड़ी होती है तो खुराफातें ज्यादा होती हैं। अल्लाह अकबर, क्या क्या नई नई खुराफातें यार मुहर्रम होती है। ये नहीं होना चाहिए। घल्ले भरती है, घल्ले आशूरे की रात में, फिर उन्हें घुमाती हैं कि मन्नत पूरी होगी। उस पे क्या करती हैं? उसमें शरबत भरती हैं घल्ले में, गल्ले को रखती हैं, गल्ले के ऊपर कुरान रखती हैं, फिर पकड़ती हैं, कहती है मन्नत पूरी हो गई। गल्ला घूमेगा, घूमता नहीं, खुद ही घुमाती है। समझ रहे हैं आप? खुद ही घुमाती है, वो खुद नहीं घूमता है। कैसे घूम जाएगा? खुद ही घुमा देती है, कहती है मन्नत पूरी हो गई, गल्ले घूम रहे हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। ये हूर नहीं बनाना चाहिए, गल्ला नहीं घुमाना चाहिए, ताजिया नहीं घुमाना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, ढोल नहीं बजाना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बेपर्दा लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। ये काम मुहर्रम में नहीं होना चाहिए। ये सब नाजायज और हराम है। फिर छड़ियां निकलती हैं लंबी लंबी। हर अच्छा मुहर्रम मनाने का तरीका अलग अलग है। इधर महाराष्ट्र में जाओ, वहां अजीब आफत्ती, वहां गया, वहां भी लोगों से तमाम, मेरा 36 का आंकड़ा हो गया। मैं गया वहां तकरीर करने के लिए, बोले हजरत यहाँ नया तरीका मन के, यहाँ क्या? बोले यहाँ सवारी निकलती है। वहां सवारियां निकलती हैं। कैसे निकलती है? वहां सवारी निकलती है, फिर आगे आग शराबे पीते हैं, शराबे पी के नाचते हैं। किसी के बदन पे शर्ट होती है, कुर्ता होता है, किसी खाली पैंट में नाच रहा होता है। समझ रहे हैं आप? खूब लकड़ियों से गत्ते खेल रहे होते हैं, औरतें बेपर्दा के वहां खूब देख रही होती हैं, और खूब नाचते कूदते वो सवारियां निकल रही होती हैं। वहां अलग एक तरीका, कहीं छड़ी निकलती है। समझ रहे हैं आप? यार दीन तो एक ही था। अच्छा इमाम हुसैन तो एक ही हैं, तो एक ही तरीके से मना लेते। खुराफात भी कर रहे थे तो कम से कम सबसे मशवरा कर लेते कि एक जैसी खुराफात करेंगे ताकि जमाना देखेगा भाई चलो एक से ही होता है काम। खुराफातें भी तो अलग अलग है। अरे भाई ईद आती है, ईद में एक जैसा होता है, नमाजें दो गाना पड़ी, ईद की नमाज पढ़ी, और फिर तेरे घर सिमई है, मेरे घर सिमई है, ये गले मिल रहा, वो गले मिल रहा, एक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सऊदी अरब में भी ऐसा, इंडिया में भी ऐसा, पाकिस्तान में भी ऐसा, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी चले जाओ एक से ही काम हो रहा, एक से हो रहा। लेकिन अब इसमें मुहर्रम के नाम पे जितनी खुराफात हुई हैं इतनी किसी नाम पे नहीं।
तरह तरह की खुराफातें। लोग शब बारात में भी खुराफातें कुछ करते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी किस्में नहीं है खुराफातों की। रबीउल अव्वल के मौके पे भी खुराफातें करते हैं, जिनके जुलूस मोहम्मदी निकालना चाहिए, लेकिन जो निकालने का तरीका उलमा ने जिसकी इजाजत दी है, ऐसा नहीं जैसा निकालते हैं वो नाच गाने करके उसमें। लेकिन इतनी किस्म की खुराफातें किसी मौके पर नहीं है जितनी के मुहर्रम शरीफ के मौके पर खुराफातें हो जाती हैं। बेपर्दा लड़कियां अलग, छड़ियां अलग, झंडे अलग, ढोल अलग, ताशा अलग, सवारी अलग, महमारी अलग, और अलाव अलग, तलवार गतके अलग, तलवार अलग चलाई जा रही है, कुश्तियां अलग हो रही हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? घोड़े करबला बनाई जा रही है झूठी, उसमें ताजिया रखा जा रहा है, ताजिया जिताया जा रहा, हूरे अलग, शरबत का गल्ला अलग। कितनी हो गई बताइए आप मुझे। फिर लड़कों को फकीर बना रही हैं। किसी ने हरे कपड़े बनाए, मेरा तो 10 दिन का फकीर रहेगा, किसी ने काले बनाए, मेरा तो 10 दिन का फकीर रहेगा। अल्लाह ने जब तुझे अच्छा बना दिया तो फकीर किस लिए बना रही है कि मैं तो हुसैन का फकीर बना रही हूं। अरे हुसैन का आशिक बना दे, हुसैन का फकीर बना रही है। 10 दिन का फकीर बना के जिंदगी भर का आशिक बना देना। ये काले पीले कपड़े भी नहीं पहनाना चाहिए मुहर्रम में, जो लड़के पहन के बच्चों को पहनाया जाता है कि फकीर बनाया जाता है। 10 दिन का फकीर, 3 दिन का फकीर, कैसा फकीर? अल्लाह ने तुझे अच्छा खासा बनाया है, समझ रहे हैं? हुसैन का आशिक बना, हुसैन का फकीर मत बना। ये भी खुराफात होती है। 10 दिन का फकीर बनना, लाल पीले नीले कपड़े बनाए जा रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि मुहर्रम शरीफ में काले ही कपड़े पहने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े आप जैसे पहनने नॉर्मली और तरीकों वैसे पहनिए। जो कपड़े और वक्त में पहनना जायज है, मुहर्रम शरीफ में पहनना जायज है। कोई नए तरीके से थोड़ी नहीं आएगा कपड़ा, समझ रहे हैं आप? ये सारी चीजें काम नहीं होना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। खुराफातें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब तो लोगों को जवाब देते देते थक गए, अब तो उनके जवाब देने की भी ताकत नहीं, उन्हें कहां तक जवाब दें। कोई 1-2 तरीके का जवाब हो तो दिया जाए। खुराफात इतनी थोड़ी नहीं बढ़ा दी है मुहर्रम के नाम पे। अब तो घोड़े को सजाया जाता है, घोड़े के अलग एक खुराफात निकाली है, वो दुलदुल बनाया जाता है उसको। अल्लाह, ये सारी खुराफातों से बाज आओ।